पलायन जिन परिवारों ने किया था और जो अब योगी राज में वापस कैराना में आकर बसे हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद बाहर आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब 2017 में मैं यहां आया था तो यहां के लोगों की तरफ से मांग की गई थी पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण की और साथ ही साथ पीएसी की बटालियन की स्थापना की। आज वही पीएसी की बटालियन की स्थापना के लिए यहां पर आया हूं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं पंकज झा से जो बात अभी योगी आदित्यनाथ कहकर गए हैं उसमें बड़ा चुनावी संदेश। पंकज, पूरा का पूरा मामला रोमाना चुनावी है। अभी जो योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जो बयान दिया है, उस बयान के 3 संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करनी होगी कि उससे किस तरीके से अगले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी में एक पिच बनाया जा रहा है योगी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार हिंदू है, मैं उससे मिलने चला जाऊं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। उन्हें पिछली सरकारों को इसके लिए कसूरवार माना कि लोग किस तरीके से कैराना से दूसरे जगहों पर पलायन करने को चले गए थे। जब हम पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं तो उनके निशाने पर मायावती नहीं है, उनके निशाने पर अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है। वो बार बार साफ साफ कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला होना है, एक तरीके से मान लिया जाए। ये पूरा का पूरा मामला ये है, जिस तरीके से परिवार से मिले, उस परिवार से जो बातचीत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और चीजें कह रहे हैं कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसके बाद हजारों लोगों का मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ, कैराना, इन सब जगहों से जो पलायन हुआ था, उसमें से जो हिंदू परिवार हैं, उन हिंदू परिवारों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उसके बारे में बीजेपी ने सोचा, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं। वो राणा परिवार जो मुजफ्फरनगर से और कैराना से जिसका लंबा ताल्लुक रहा है, जो सपा और बसपा में रहे हैं, उनके बारे में भी इशारों में उन्हें पेशेवर अपराधियों के डर से जिस तरीके से लोगों को पलायन करना पड़ा था। तो योगी आदित्यनाथ ने आज एजेंडा एक तरीके से सेट कर दिया पश्चिमी यूपी के चुनाव का। इसी तरीके से एजेंडा सेट हुआ था 2014 के चुनाव में, अमित शाह ने एजेंडा सेट किया था और आज मुझे उसी पुरानी तस्वीर हुए अमित शाह के चेहरे के जगह पे मुझे योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल पंकज झा, लेकिन यह भी समझना होगा कि कैराना की जो 16 लाख की आबादी है उसमें 33% मुसलमान है और 67% हिंदू और अन्य धर्मों के लोग हैं। तो क्या इन 67% लोगों के ऊपर निशाना साधकर पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। खबर आज की यही है कि योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे हैं उन हिंदू परिवारों से मुलाकात करने के लिए जिनका 2014 और 16 के बीच में जो पलायन हुआ था, अपना काम धंधा घर बार छोड़कर वो वहां से चले गए थे। और इसको एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय किसी भी राजनीतिक दल के नेता का अगर कोई भी दौरा होता है तो सियासी मायने जरूर निकलते हैं। और मैं कैराना का रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी बलराम पांडे वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ की रैली वहां पर शुरू होनी है। बलराम, जिस तरीके से हिंदू परिवारों से मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आकर मीडिया से बात की और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करेंगे, लेकिन जो अपराधी हैं और अपराध है उससे हम जरूर निपटेंगे। लेकिन क्या माना जाए, आज जब कैराना के मंच पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए 2014 में कैराना का मुद्दा गरमाया था, उसके बाद 2017 में भी कैराना का मुद्दा गर्म रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुकीम काला गैंग ने यहाँ पर आतंक मचाया था, उसके बाद यहाँ से जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, वो लगातार पलायन कर रहे थे। लेकिन जब 2017 में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उसके बाद से कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की गई और लगातार जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। यही वजह है कि आज जो कैराना से पलायन किए हुए परिवार थे वो पुनः वापस आए हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैराना पहुंचकर उन परिवारों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी कि अब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चुस्त और दुरुस्त रहेगी, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यही वजह है उस पीड़ित परिवार ने एक बार फिर कहा कि कम से कम योगी सरकार दोबारा आए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब मुख्यमंत्री की जनसभा में उमड़ा है और आप देखिए कि भारी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां
पहले घर से बाहर निकलने में डरती थी, लेकिन आज योगी सरकार में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और वो खुलकर बाहर निकलती हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गुंडे थे, जो माफिया थे, या तो वो ऊपर पहुंच गए हैं या फिर सलाखों के पीछे, क्योंकि यहां पर अब कानून का राज है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है। और उनका कहना है कि यहां पर जो पीएसी कैंप और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है, वो कहीं ना कहीं शामली और कैराना में और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं उनके, लेकिन रोमाना हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा, आएंगे बलराम आपके पास, आएंगे बलराम आपके पास, और रोमाना यहाँ ये भी समझना होगा कि देखिए जो भी सत्ता में रहता है वो अपने दावे और वादे करता है। योगी आदित्यनाथ ये दावा जरूर कर रहे हैं कि महिलाएं निकल रही हैं, लेकिन एनसीबी के आंकड़ों पर जरूर जो जुर्म का आंकड़ा है और क्राइम जो महिलाओं के अगेंस्ट है उस पर भी नजर जरूर डालनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।